गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। लिमिट एंड डेरिवेटिव एक्सरसाइज 13.1 सेवंथ क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 1 बेटा। एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में से जो लिमिट एंड डेरिवेटिव है उसका क्वेश्चन नंबर 7 का पॉइंट नंबर 1 एक्स अपॉन में 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स गिवन। अगर इसमें हम एक्स की वैल्यू डायरेक्टली जीरो पुट कर देते हैं तो ये जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो रूट 1 माइनस जीरो 1 1 का स्क्वायर 1 1 माइनस 1 जीरो, दैट इज 0 बाई 0 फॉर्म। आप जानते हैं 0 बाई 0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए, दैट इज इनडेटर्मिनेंट फॉर्म। अगर 0 बाई 0 फॉर्म बनती तो इसका रेस्ट्रिक्शन कर देंगे 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू एक्स, क्योंकि स्क्वायर रूट गिवन हो तो ऐसे केस में हम रेस्ट्रिक्शन करते हैं। और कोई ऑप्शन है भी इसके अंदर 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड, माइनस हटा के प्लस का निशान लगाते हैं और मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच करता है जीरो को, एक्स इट इज ब्रैकेट के अंदर वैल्यू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन में नीचे चेक करना फार्मूला बन जाता है a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। दिस इज a माइनस दिस इज b, a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू जीरो एक्स इंटू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, 1 माइनस इस पूरे का स्क्वायर रूट से ये कैंसिल, अंदर बचेगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू जीरो एक्स इंटू में 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस कर जाएगी माइनस 1 माइनस 1 प्लस एक्स, अंदर के साइन बदल जाते हैं माइनस अंदर जाते हैं, ये इससे कैंसिल। ठीक है, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो, ये डिजिट आएगा एक्स इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन में एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, इसमें एक्स की जीरो पुट कर दें 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीरो, 1 का स्क्वायर 1 आंसर इज 2। ठीक है, तो ये 7 का पॉइंट नंबर 1 था। कभी भी स्क्वायर रूट आ जाए तो उसका हम कैसे रेशनलाइजेशन करेंगे, मतलब 0 बाई 0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए। अगर मैं यहां तक सॉल्व करने के बाद एक्स को एक्स से कैंसिल आउट नहीं करता हूं और एक्स की डायरेक्टली जीरो पुट करता हूं तो 0 बाई 0 तब भी बनता है। तो हमें तब तक लिमिट को पुट नहीं करना जब तक कि 0 बाई 0 फॉर्म बनता रहे। ठीक है, जब तक 0 बाई 0 बन रहा है तब तक लिमिट नहीं लगानी। हमें लिमिट कब लगानी, जब 0 बाई 0 नहीं बनता तो हमें लिमिट प्रोसीड करनी है, यानी कि एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट बेटा, 7 का पॉइंट नंबर 1 था। इसी तरह से जितने भी रेस्ट्रिक्शन वाले प्रॉब्लम्स हैं वो इसी तरह से सॉल्व करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि 7th का बेटा, 7th का ही क्वेश्चन नंबर 4, 7th क्वेश्चन पार्ट नंबर 4, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3x अपॉन x। सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसमें भी स्क्वायर रूट आया, एक्स की अगर मैं डायरेक्टली जीरो पुट कर देता हूं इसके अंदर 3 इंटू जीरो जीरो 1 प्लस जीरो 1 बचेगा 1 का स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स की जीरो यहां डालेंगे 3 इंटू जीरो जीरो 1 माइनस जीरो 1 1 का स्क्वायर रूट 1 1 माइनस 1 जीरो, एक्स की जीरो, मतलब कह सकते हैं 0 बाई 0 फॉर्म। लेकिन 0 बाई 0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए। जब भी कभी 0 बाई 0 फॉर्म बनती है तो हमारे पास 3 मेथड्स बताए गए मैंने, फैक्टराइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें हम रैशनलाइजेशन मेथड लगाएंगे। ठीक है,
दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3x अपॉन में x इनटू इसको जो न्यूमरेटर में दे रखा है उसका रेशुलेशन, तो माइनस की जगह प्लस लगा देते हैं 1 प्लस 3x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3x। इससे मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। लिमिट x इज अप्रोचेस टू 0, अब इसको सॉल्व करें, फॉर्मूला बन जाता है ये पूरा a मान लो, a माइनस दिस इज b इनटू में a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b, ठीक है जी। तो a स्क्वायर माइनस b, इस पूरे का स्क्वायर करें तो 1 प्लस 3x आ जाएगा माइनस b का स्क्वायर, दिस इज b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 माइनस 3x आ जाएगा। जब मैं b का स्क्वायर करता हूं तो बेटा ध्यान रखना b का स्क्वायर यानी कि रूट ऑफ 1 माइनस 3x का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर रूट हटेगा 1 माइनस 3x बचेगा, लेकिन इसको ब्रैकेट में रखना है, ठीक है, ताकि अंदर के साइन बदल सके, क्योंकि बाहर माइनस है। x 80 पूरी वैल्यू 80 लिख देता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3x, ये आ गया। दिस इज इक्वल टू लिमिट x इज अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x, अंदर ले जाओ माइनस का 1 प्लस का 3x अपॉन में x, ये इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3x, जो कटता काट देंगे, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल। लिमिट x इज अप्रोचेस टू 0 3x प्लस 3x दैट इज इक्वल टू 6x अपॉन में x, और ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस 3x प्लस रूट ऑफ 1 माइनस का 3x, ये आपके पास बचता है भाई, ठीक है। इसमें चेक करना x कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, x कैंसिल हो रहा है। अगर इस x को x से कैंसिल आउट कर देंगे, जो बच गया हमारे पास उसमें डायरेक्टली x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, ठीक है। इसमें डायरेक्टली मैं x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू 6 इट इज आएगा अपॉन x की 0, 3 इंटू 0 0, 1 प्लस 0, तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर रूट 1, बीच में प्लस का निशान है, यहाँ पे भी 3 इंटू 0 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 6 अपॉन में 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से हम रेसोल्यूशन करेंगे। तो इस 7th क्वेश्चन में जितने भी पार्ट है सभी का ही रेसोल्यूशन करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसका लास्ट पार्ट बताऊंगा, 6th पार्ट बताने जा रहा हूं, ठीक है जी। 7th का ही लास्ट पार्ट, सेवंथ का ही लास्ट पार्ट, अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स, लिमिट x is approaches to 0 under root of a plus x minus under root a upon में x square root of a into में a plus x. Solve this problem. x approaches to 0. इसमें डायरेक्टली अगर x के लिए 0 पुट कर दे, यहां 0 पुट कर दे, a प्लस 0, a बचेगा, a का स्क्वायर रूट से a का स्क्वायर रूट कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 0, x की 0 इनटू दिस इज आल्सो इक्वल टू 0 बाय 0 फॉर्म, लेकिन 0 बाय 0 फॉर्म बननी नहीं चाहिए, तो रेस्ट्रिक्शन कर देंगे, लिमिट x इज अपॉन 0। अब तक जितने भी क्वेश्चन हैं सभी उसी टेक्निक को फॉलो करना है। इसके अंदर भी ये एज इट इज, ये नीचे वाली वैल्यू एज इट इज, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू में a प्लस एक्स, ठीक है। इसका रेस्ट्रिक्शन करके माइनस की जगह प्लस का निशान लगा देंगे, प्लस लगाइए, इससे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड एंड रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू लिमिट x इज अप्रोच टू 0। फार्मूला चेक करें, ये पूरी वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन पूरी वैल्यू के साथ है, a माइनस बी a प्लस बी, a का स्क्वायर करूंगा तो a प्लस x आ जाएगा, माइनस दिस इज इसका स्क्वायर, दिस इज b का स्क्वायर करते a आ जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू में a प्लस एक्स, ये पूरी वैल्यू एज इट इज अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ a,
ठीक है, चाहे तो डायरेक्टली इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए से ए कैंसिल इक्वल टू लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू 0। ठीक है, ये पूरी वैल्यू एडिटिव है, ये पूरी वैल्यू भी एडिटिव है। एक्स बच गया तो एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू में ए प्लस एक्स, ये पूरी वैल्यू एडिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए, ये आपके पास आ गया। इसमें जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर देंगे, बाकी जो बच जाता है उसमें डायरेक्टली लिमिट पुट कर सकते हैं। एक्स एक्स कैंसिल, एक्स के लिए 0 पुट कर दे, इसमें एक्स के लिए 0 उठा के डाल रहा हूं यहां पर, तो यहां क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू में ए प्लस 0। ठीक है, यहां पर भी एक्स के लिए 0, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए, 2 अंडर रूट ऑफ ए, 1 अपॉन में ए इंटू में ए को ए से मल्टीप्लाई, ए का स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा इंटू में 2 अंडर रूट ऑफ ए, 1 अपॉन में 2 इंटू में ए की पावर 3/2, बेस से हम पावर जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 7th क्वेश्चन कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आना चाहूंगा मैं। 8 क्वेश्चन देखेंगे कैसे करना है। मेन बात है 0/0 जो हमारे सिलेबस में है फिलहाल, वो 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए, और इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बननी चाहिए। और आप जानते हैं इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0/0 ये फॉर्म बनी हुई। क्वेश्चन नंबर 8 का पॉइंट नंबर 1, लिमिट एक्स इज अप्रोच 0, लिमिट एक्स इज अप्रोच 0 1 बाई एच, 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस 1 बाई अंडर रूट ऑफ एक्स, ये ठीक है, ये आपको गिवन है। एच के लिए 0 पुट कर दें, 0 पुट करने में चेक करने क्या है, एच के लिए 0 1/0, दिस इज 1/0 ब्रैकेट, एच के लिए 0 डाल दो 1 बाई अंडर रूट एक्स, 1 बाई अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 बाई अंडर रूट ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू 1/0 इंटू में ये पूरी वैल्यू से कैंसिल, दोनों क्या जाएगा 0, यानी कि 0/0। तो हमारे पास फिर 0/0 फॉर्म बन जाती है। इसमें अगर मैं x की वैल्यू डायरेक्टली पुट करता हूं, सॉरी h की वैल्यू पुट करता हूं, तो 0/0 फॉर्म बननी नहीं चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसका रेसोल्यूशन करेंगे। चाहो तो डायरेक्ट रेसोल्यूशन कर सकते हैं, चलो देखते हैं। लिमिट h इज अप्रोच टू 0 1/h ब्रैकेट, टेकिंग एलसीएम स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h अंडर रूट ऑफ x। ठीक है, ये आया आपके पास, दोनों का एलसीएम लिया, ये पूरी वैल्यू से कैंसिल, ऊपर बचेगा अंडर रूट ऑफ x माइनस ये पूरी वैल्यू से कैंसिल, ऊपर बचेगा अंडर रूट ऑफ x प्लस h। ठीक है जी, अगर आप इसमें h की वैल्यू डायरेक्टली अब भी 0 पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी, जो दोबारा से क्या बन जाएगी 0/0 फॉर्म बन जाएगी। ठीक है जी, लेकिन वो बननी नहीं चाहिए, फिर दोबारा 0/0 फॉर्म बनती है। तो हमें क्या करना, जो ये ऊपर जो बन गया इसका रेस्टोरेशन कर देंगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर वाले का रेस्टोरेशन कर रहे हैं, इसको ले लिया, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम जो नीचे जो दे रखा है, जो इसका डिनोमिनेटर है, अगर उसमें मैं h के लिए 0 पुट करता हूं तो उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, मतलब ये 0 नहीं बनाता नीचे डिनोमिनेटर। 0 कौन बनाता है, एक तो ऊपर वाला 0 बनाता है, अगर h के लिए 0 यहां डाल दे तो ये 0 बनाता है, और एक ये h 0 बनाता है, 0/0 ये दोनों बनाते हैं। तो प्रॉब्लम ये दोनों, ये प्रॉब्लम नहीं है। इसमें चाहे तो डायरेक्टली h के लिए 0 पुट कर सकते हैं। ठीक, तो इसका रेस्टोरेशन करना चाहेंगे, माइनस की जगह प्लस लगा दें, इससे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड, ऐसे दिस इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोच करता है 0 को 1/h, फार्मूला चेक कर सकते हो, a माइनस बी ए प्लस बी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, ये चीज आएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहां पर बन जाएगा a का स्क्वायर रूट x का स्क्वायर x माइनस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर जब लिखेंगे ब्रैकेट में लिखना x प्लस h, और जो बच रहा है वो चीज लिख देंगे अंडर रूट ऑफ x प्लस h, अंडर रूट ऑफ x, ये पूरी वैल्यू इट इज अंडर रूट x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस h। क्लियर, ये आपके सामने आ गया, जो भी बचा वो मैंने लिख दिया। माइनस अंदर ले आते, जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर देंगे, माइनस अंदर ले आता हूं, दिस इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोच करता है 0,
जो ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया, ये रिजल्ट आ गया, ये एडिटिव है, ये पूरी वैल्यू एडिटिव है। कोई बच्चा कह सकता है कि स्क्वायर रूट तो यहाँ पर भी इसका रेशनल क्यों नहीं करते हम? अरे इसका रेशनल उसका करना चाहिए जिसकी वजह से 0/0 बन रहा है। रेशनल उसका होता है जिसकी वजह से 0/0 बन रहा है। अगर मैं इसके अंदर डायरेक्टली h की वैल्यू 0 पुट कर दूं इसमें, और इसमें भी पुट कर दूं 0, h की वैल्यू 0 पुट कर दे बेटा, तो इन दोनों के 0 वैल्यू पुट करने पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि फाइनाइट वैल्यू देता, 0 नहीं बनाता, इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बनाती है दोनों टर्म्स। कौन कौन सी? जो डिनोमिनेटर में गिवन है ये पूरी टर्म्स 0 बनाने का काम नहीं करते। 0 ये बना रहा है तो इसको हटाना है, इसको हटाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए तो h की वैल्यू 0 कभी भी पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका रेशनल करने की जरूरत नहीं। माइनस अंदर ले आता हूं, x माइनस h माइनस x माइनस h, 1/h यहां पे लिख देता हूं, चलो h ये रहा, और जो यहां बच रहा है उसको लिख दो अंडर रूट ऑफ x प्लस h इंटू अंडर रूट ऑफ x ब्रैकेट में अंडर रूट x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h ब्रैकेट में, ठीक है। x x कैंसिल, तो इसको हटा देते हैं, चलो ठीक, डायरेक्टली हटा देता हूं, x x कैंसिल हो गया आपके सामने, ठीक है ना। अच्छा यहाँ माइनस h बच गया, तो ये h से h कैंसिल। एक्चुअली जो दो h कैंसिल आउट किए, एक्चुअली में यही तो 0/0 बना रहे थे, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो जो टर्म बच गई है उसके डायरेक्टली h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे और आंसर आपके सामने। तो हमारे पास क्या बच गया, चेक करना, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ऊपर बचता है -1, नीचे बन जाता है अंडर रूट ऑफ x प्लस h, अंडर रूट ऑफ x एज इट इज, जो ये बच रहा है वो लिख दो, अंडर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h, दिस इज इक्वल टू, अब जो बच रहा है उसके डायरेक्टली h की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पे h की वैल्यू डाल देते हैं, -1 अपॉन में h की वैल्यू 0, x प्लस 0 अंडर रूट x इंटू में अंडर रूट x आएगा, ब्रैकेट अंडर रूट x इट इज प्लस h की वैल्यू 0 पुट कर दो, x प्लस 0 यानी कि अंडर रूट ऑफ x, आंसर चेक करो, -1 x इंटू में 2 अंडर रूट ऑफ x, -1 अपॉन में 2 इंटू में, दोनों का बेस सेम x है, दोनों का बेस x की पावर 3/2, दैट इज द सॉल्यूशन। तो ये 8 का पॉइंट नंबर 1 था, इसको कैसे सॉल्व किया जरा ध्यान दें, वही टेक्निक वही रही है, रेशनलाइजेशन मेथड अप्लाई कर दिया, रेशनलाइजेशन कर दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं 8 का ही, नेक्स्ट पार्ट। मैंने कॉनिक सेक्शन का बेटा पूरा टॉपिक जो है करवा दिया है, उसकी एक्सरसाइज को मैंने आपको ना वीडियो रिकॉर्डिंग भेज चुका हूं, लिमिटेड डेरिवेटिव चल रहा है, बीच में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बचा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8 का पॉइंट नंबर 4 समझाना चाहूंगा, 8 का 4th पार्ट। मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 8 का 4th पार्ट, लिमिट x इज अप्रोचेस टू अंडर रूट ऑफ 2 and square root of 3 plus 2x minus under root 2 plus 1 upon में x square minus 2. Solve this problem. ठीक है जी, x के लिए सीधा अंडर रूट 2 पुट करके देखना हूं। पहले तो चेक करना चाहूंगा कि 0/0 बनाएगा क्या, इसमें अंडर रूट 2 डाल दो, तो देखो आंसर चेक करके इसमें डालना, इसको जरा ध्यान से देखना, इसमें डाल रहा हूं मैं 3 plus 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1 एज इट इज। सिर्फ पहले मैं न्यूमरेटर को सॉल्व करके देख रहा हूं कि इसका आंसर क्या आता है। ये 3 plus 2 अंडर रूट 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, जरा ध्यान देना, 2 plus 1 plus 2 इंटू में 1 इंटू में अंडर रूट ऑफ 2 माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1। मैंने इसको लिख दिया 3 को 2 plus 1 2 plus 1 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 को 2 इंटू में 1 इंटू में अंडर रूट 2। ठीक है, इससे क्या फायदा हुआ, फार्मूला बन गया। 2 को लिख सकता हूं अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर और 2 इंटू में a इंटू में b माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1 एज इट इज। अब ध्यान दें, ये का फार्मूला बन गया अंडर रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा तो बाहर आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1 माइनस अंदर ले जाएंगे माइनस अंडर रूट 2 माइनस 1, सब वैल्यू कैंसिल, आंसर क्या आ गया 0। तो आप इस बात को जरा ध्यान से देख ले, समझ लें कैसे किया है। स्क्वायर रूट में जो बन रहा है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, एक्चुअली में ये अंडर रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर है।
तो न्यूमिनेटर जीरो बन गया, मतलब हमने क्या करा, इसके अंदर वैल्यू को डाला, x के लिए √2 इसमें डाला, तो किस तरह से जीरो बनाया, तो दिस इज जीरो। और ऐसे x के लिए √2 इसमें डालूंगा, √2 का होल स्क्वायर 2 माइनस 2 जीरो, 0/0 फॉर्म बन जाती है। तो एक बार ध्यान देना कैसे कईयों को तो पता ही नहीं चलेगा कि जीरो ऊपर वाला जीरो क्यों बन रहा है, जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसको समझना जरूरी है, कैसे ऊपर वाला न्यूमिनेटर जीरो कैसे बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर 0/0 फॉर्म है, सीधी सी बात है 0/0 फॉर्म है, ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन ही करेंगे, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, रैशनलाइजेशन कर देते हैं, ठीक है जी। दिस इज इक्वल टू लिमिट x इज अप्रोचेस टू √2, ये इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2x माइनस √2 प्लस 1, ये इट इज आ गया, नीचे वाला x स्क्वायर माइनस 2 इट इज इंटू इट। अब इस न्यूमिनेटर जो न्यूमिनेटर में गिवन है, इस पूरे का ट्रांसलेशन करना चाहता हूं, तो माइनस की जगह प्लस लगा लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2x, माइनस की जगह प्लस लगा देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो हमने क्या करा, माइनस के लिए प्लस लगाया, बाकी चीज सेम टू सेम है, उससे मल्टीप्लिकेशन डिवाइड। दिस इज इक्वल टू लिमिट x इज अप्रोचेस टू √2 a माइनस b, दिस इज b, दिस इज b, a माइनस b, दिस इज a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a का स्क्वायर करते 3 प्लस 2x हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर, b का स्क्वायर, b मतलब √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 2 इट जाएगा, ये पूरी वैल्यू इट जाएगी, ठीक है जी। ये आपके सामने आ चुका है, देखिए कैसे करा है, ट्रांसलेशन कर दिया, माइनस हटा के प्लस लगाया, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, फॉर्मूला लगा दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, चलो होल स्क्वायर, इसका तो होल स्क्वायर कर चुके हैं 3 प्लस 2, इसका होल स्क्वायर करना बच रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं, लिमिट x इज अप्रोचेस टू √2, 3 प्लस 2x इट जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b लगा, तो फॉर्मूला डायरेक्टली लगा रहा हूं, तो यहाँ पे 2 आएगा, माइनस 1 आएगा, माइनस का 2 √2, a प्लस b का होल स्क्वायर खोल दिया और अंदर के साइन भी बदल दिए साथ में, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 2 लिख दिया, ये पूरी वैल्यू एडिटिव लिख दो, ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, ठीक है ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, जो नीचे जो लिख रखा है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ये जीरो बनाने का काम करेगा नहीं। अगर मैं x के लिए √2 इसमें पुट कर दूं, तो इस अंडर √2 पुट करने पर ये जीरो नहीं बनेगा कभी, इसके आंसर मतलब जीरो नहीं आएगा, तो जीरो नहीं आएगा तो 0/0 बनाने का काम करेगा नहीं, तो ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, इसमें आप x के लिए √2 डायरेक्टली पुट कर सकते हैं इस वाले केस में, ठीक है। अभी फिलहाल चेक करो, 2 और 3 -3 प्लस कर, ये पूरी वैल्यू से कैंसिल, लिमिट x इज अप्रोचेस टू √2, तो 3 से 3 हम कैंसिल कर चुके हैं, मैं यहां लिख देता हूं, चलिए, लिमिट x इज अप्रोचेस टू √2, ठीक है जी, ये 2x माइनस का 2 √2, तो 2 कॉमन निकाला जा सकता है, तो यहां बच जाएगा x माइनस का √2 अपन x स्क्वायर माइनस 2 निकालो, x स्क्वायर माइनस 2 इसके फैक्टर बना सकते हैं, x माइनस √2 x प्लस √2, ठीक है, एलिटिस आ गया, ये पूरी वैल्यू एलिटिस लिख सकते हो, चाहो तो इसमें x के लिए √2 इसमें डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, चलो फिलहाल मैं इसका एलिटिस लिख रहा हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2x प्लस √2 प्लस 1 ब्रैकेट बंद, ये पूरी वैल्यू अलग से हमने यहां पे लिख दी है, ठीक है जी, मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पास ये रिजल्ट आया, इस x माइनस √2 जो यहां बना, जो 2 कॉमन निकालने बना, नीचे फैक्टर बनाए तो x माइनस √2 इंटू x प्लस √2 आया, ये पूरी वैल्यू इससे क्या हो गई, कैंसिल, लिमिट x इज अप्रोचेस टू √2, जो ऊपर बच रहा लिख दो, एक तो 2 बच जाएगा ऊपर और बच जाएगा x प्लस √2, ब्रैकेट यहां बच जाएगा, जो लिख दो 3 प्लस 2x प्लस √2 प्लस 1 ब्रैकेट बंद, ठीक है ना, तो √3 प्लस 2x प्लस √2 प्लस 1 एज लिख दिया। अब x के लिए सीधा √2 इसमें पुट कर देंगे, तो ऊपर तो 2 है, यहां पर √2 प्लस √2 2 √2 ब्रैकेट, √2 यहां डाल दो, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 √2
प्लस √2 प्लस 1 ब्रैकेट 2 से 2 काट सकते हैं 1 अपॉन में √2 ब्रैकेट ये 3 + 2 √2 है इस पूरे का स्क्वायर रूट। अभी थोड़ी देर पहले जब ये क्वेश्चन स्टार्ट किया तो बताया था 3 + 2 √2 का स्क्वायर रूट क्या होता है √2 + 1 होता है। आप चाहे तो स्टार्टिंग से इस प्रॉब्लम को देखें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी कितनी थी √2 + 1 देश पड़ेगी प्लस में √2 + 1 इस पूरे की वैल्यू √2 + 1 थी। ठीक है स्टार्टिंग से देखेंगे तो पता चल जाएगा इस वैल्यू √2 + 1 कैसे है √2 2 टाइम्स ऑफ √2 + 1 + 1 2 चाहो तो √2 को फिर अंदर ले जाएंगे दैट इज द सॉल्यूशन कंप्लीट। मेरा क्वेश्चन मेरी तरफ से कंप्लीट है। ये 8th क्वेश्चन था 8th क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा ठीक है ये इसका ना एक क्वेश्चन और बता देता हूं। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू कर दूंगा। आज नेक्स्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट करा सकता हूं कोई दिक्कत नहीं। एट का एक पार्ट और देख लेते हैं। वैसे तो मैंने 2 पार्ट करवा दिए आप चाहे तो देखना चाहे देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं चलो रहने दो मैं नहीं करवा रहा 8 का क्योंकि बाकी पार्ट आसान है। नेक्स्ट एक्सरसाइज निकाल लो। एक फार्मूला समझाऊंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए दोबारा से 0/0 फॉर्म अगर बनती है तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। एक फार्मूला है लिमिट x इज अप्रोचेस टू a एक्सरसाइज है 13.2 बेटा कौन से समझा रहा हूं 13.2 एक्सरसाइज को समझाने जा रहा हूं देखते हैं। वो कहता है कि अगर लिमिट x इज अप्रोचेस टू 1 दे दिया जाए x का स्क्वायर -1 अपॉन में x -1 सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूं एक्सरसाइज 13.2। आपसे कहा जाए कि ये प्रॉब्लम है सॉल्व करिए x की 1 डालो 1 का स्क्वायर 1 1 - 1 0 नीचे 1 - 1 0 0/0 फॉर्म बन जाती है। तो ऐसी प्रॉब्लम जो आपके सामने आई और आपको नजर आ रहा है कि 0/0 फॉर्म बन रही है तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 तरीके थे। रेस्ट्रिक्शन कर सकते थे नहीं कर सकते इसमें तो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड या फैक्टराइजेशन। तो आप कहोगे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं चलो ठीक है। लिमिट x इज अप्रोचेस टू 1 इसके फैक्टर बना लिए x - 1 इंटू में x + 1 अपॉन में x - 1 ये पूरी वैल्यू से कैंसिल। लिमिट x इज अप्रोचेस टू 1 और यहाँ पे x + 1 x के लिए 1 डाल दिया 1 + 1 2 आंसर इज 2। चलो बहुत अच्छी बात है आपने आंसर 2 निकाले लेकिन चलो अब थोड़ा सा चेंज कर देता हूं इसमें। मैंने यहाँ पे 2 की जगह 200 लिख दिया। क्या करा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया x की पावर 200 - 1। अगर अब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो आप ऊपर वाले का फैक्टर क्या बनाओगे मुश्किल क्वेश्चन हो गया। क्या यहाँ पे 200 x की पावर 200 माइनस का 1 अपॉन में x - 1। अगर मैं x के लिए 1 पुट कर देता हूं तो फिर 0/0 फॉर्म बनेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि x की पावर 200 - 1 का फैक्टर बनाना तो मुश्किल है ठीक है। तो ऐसे में एक फार्मूला है हमारे पास जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो फार्मूला ये देखो मैं यहाँ बताऊंगा पहले तो लिमिट x इज अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a। अगर ये फार्मूला आ जाए तो इसका सीधा रिजल्ट है क्या n इंटू में a की पावर n - 1 आप ये यूज कर सकते हैं। x किस स्थान पर x आ गया a की वैल्यू कितनी यहाँ जो a है ना उस a का मतलब है 1 और x और a का डिफरेंस तो x और 1 का डिफरेंस नीचे आना चाहिए। 1 की पावर आप 200 लगा सकते हैं ऐसे क्योंकि 1 की पावर 200 1 ही होता है तो दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। इसकी पावर 200 तो 1 की पावर भी 200 होना चाहिए ठीक है। पावर सेम है यहाँ पे x है यहाँ -1 1 का मतलब a से कंपेयर करके a की वैल्यू 1 और x और a का डिफरेंस आना चाहिए और x ही a को अप्रोच करना चाहिए तो उसके हिसाब से x ही 1 को अप्रोच करना चाहिए कर रहा है। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू n into a की पावर n - 1 but what is n? n means this is n this power is n 200 into a what is a means 1 यहाँ पे a कौन है जो यहाँ पे लिख रखा है वो a है यानी कि a की वैल्यू 1 की पावर n का मतलब 200 माइनस का 1
तो यहाँ पे आ गया 200 इंटू में 1, आंसर इज 200। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर पावर बहुत ज्यादा बड़ी पावर आ जाए, या पावर जरूर नहीं कि नेचुरल नंबर ही हो, एन कैसा भी रियल नंबर हो, यहाँ पर एन की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ जाए, मान लो एन की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, माइनस का 100, यानी माइनस का 100 भी आ सकता है, फ्रैक्शन के अंदर भी आ सकता है 1/3 की फॉर्म में, 4/5, 6/7, -1/100, ऐसे कुछ भी आ जाए, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, ये 0/0 फॉर्म बनाता है वैसे तो, लेकिन इसका फॉर्मूला कैसे बना है वो मैं आपको समझा देता हूं। चलो देखते हैं। इसके लिए ना बाइनोमियल थ्योरम आनी जरूरी होती है, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम इस बार +1 के अंदर ये रिड्यूस सिलेबस है। चलो फिर भी देखते हैं। लिमिट x इज अप्रोचेस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a। सॉल्व दिस प्रॉब्लम। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लिमिट? ठीक है ना, इवल्यूट दिस। यहां पर फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, हम यहां पे n को एक पॉजिटिव इंटीजर मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो चलो x की अगर मैं a डालता हूं तो a की पावर n माइनस a की पावर n, दिस इज 0। x की a डाल दो a माइनस a, दिस इज आल्सो इक्वल टू 0। तो सॉल्व कैसे करें? 0/0 फॉर्म बनाना है, सॉल्व कैसे करें? क्योंकि फैक्टर बनाने आते नहीं, x की पावर n माइनस a की पावर n के फैक्टर बनाने नहीं आते, तो क्या करें? तो इसके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। x की पुट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू a प्लस h। याद करो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, x अप्रोच करता है a को, तो a प्लस h, दिस इज इक्वल टू लिमिट। याद करो बता रखा है कि लिमिट h अप्रोच करता है 0 को, h किसको अप्रोच करेगा? जब x की वैल्यू a प्लस h डालोगे इसमें, a प्लस h की पावर n माइनस a की पावर n है, जहां x है उसकी जगह a प्लस h डाल रहा हूं, a प्लस h माइनस a से a कैंसिल। लिमिट h इज अप्रोचिंग टू 0, a प्लस h की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में h। ये आपके पास आ गया, नया फॉर्म बन गया, a प्लस h की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में h। लेकिन अभी भी अगर आप इसमें h की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहां पर, तो a प्लस 0 यानी कि a बचेगा, a की पावर n माइनस a की पावर 0 बनेगा, 0/0 फॉर्म फिर बनेगी, जो कि 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक्सपेंशन है हमारे पास, इसे बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। क्या है? बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम हमें ऐसा कहती है कि a प्लस h की पावर n की एक्सपेंशन ये होती है। यहां लिखने जा रहा हूं क्या होती है, पहले लिखते हैं NC0 NC1 NC2 NC3 एंड प्लस ऑन। लास्ट में लिखने की जरूरत नहीं, बस ये फार्मूला चेक कर लेते हैं क्या है भाई, इसके बिना ये प्रॉब्लम सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, अगर ये फार्मूला मुझे पता है तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसके फैक्टरी बना सकते हैं डिवाइड करके, भाई ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो x माइनस इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो दूसरा फैक्टर बन जाएगा, उस टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे a है ना, a की पावर n, a की पावर n माइनस 1, ऐसे चलते रहो, a की पावर n माइनस 2, a की पावर n माइनस 3, इसके आगे प्लस का निशान लगा। ठीक है, a की पावर n, a की पावर में से एक n में से एक कम कर दिया, फिर 2 कम कर दिया, फिर 3 कम कर दिया, चलते रहेंगे जब तक कि a की पावर 0 नहीं आएगा। ऐसी x की पावर 0, बेटा ये आपको थोड़ा समझ में हो सकता है कम आए, यहाँ पे h की पावर 1 प्लस एंड सो ऑन, सॉरी इस अगली टर्म तो यही आ गई। ठीक है, यहाँ पर प्लस h का स्क्वायर प्लस h का क्यूब एंड सो। लास्ट टर्म लिखने की जरूरत नहीं, आप फिर फिलहाल इतना ध्यान रख सकते हो। क्या आया? NC0 प्लस NC0 इंटू में a की पावर n, NC0 NC1, फिर आप NC2 NC3 NC4 NC9 चलते रहेंगे। फिर a से कैसे, a की पावर n, a की पावर n माइनस 1, a की पावर n माइनस 2, a की पावर n माइनस 3, a की पावर n माइनस 4, a की पावर n माइनस 5 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर लास्ट में h की पावर 0, h की पावर 1, h की पावर 2, h की पावर 3, h की पावर 4 एंड सो ऑन। इस तरह से चलते रहेंगे। ठीक है, लास्ट टर्म भी यहां पर है लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं क्या रिजल्ट है। दिस इज इक्वल टू लिमिट h की पावर 0, a प्लस h की पावर n का एक्सपेंशन लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं NC0 a की पावर n इंटू में h की पावर 0 प्लस NC1 a की पावर n माइनस 1 इंटू में h। ठीक है, प्लस NC2 इंटू में a की पावर n माइनस 2 इंटू में h का स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दिया बस मैंने, a प्लस h की पावर n का एक्सपेंशन लिखा माइनस a की पावर n अपॉन में h।
ठीक है। ए प्लस एच की पावर एन, जिसको बाइनोमियल थ्योरम आती है, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम हमने छोड़ दिया टॉपिक, इसलिए ए प्लस एच की पावर एन की जो एक्सपेंशन यहाँ पे लिख रखी है, यहाँ पे एक एन एक नेचुरल नंबर है, तो ये एक्सपेंशन ऐसी होती है, ठीक है। एक पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पर, तो एच की पावर जीरो, एच की पावर जीरो कितना होता है, 1 होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट एच इज अप्रोच टू जीरो एन सी नॉट, बता रखा जिसने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर रखा है उसको पता है एन सी नॉट दिस इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे ए की पावर एन बनेगा, एच की पावर जीरो, एच की पावर जीरो इक्वल टू 1, एन सी 1 एच इट इज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ए की पावर एन माइनस 1 एच इट इज रहने दो, इनटू में एच एच इट इज रहने दो, प्लस सेकंड टर्म, ठीक है, एन सी टू, ये लिखना जरूरी है, इनटू में एच का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट बंद, ये सब हमारे पास आ गया, माइनस ए की पावर एन अपॉन में एच, यहां तक पहुंच गए भाई, ठीक है जी। अब मैं ऊपर थोड़ा सा मिटाऊंगा ताकि आगे कैलकुलेट कर सकूं। बाइनोमियल थ्योरम का इसमें इस्तेमाल किया गया है और कुछ नहीं है। लिमिट एच इज अप्रोचिंग टू जीरो, लिमिट एच इज अप्रोचिंग टू जीरो, ए की पावर एन से ए की पावर एन कैंसिल, ठीक है जी। देख लो आप सभी, इतना कर दिया। अब इसको चेक करना, जो बाकी टर्म यहां बच रही है, एंड वाली टर्म जो भी हो, यहां पे चेक करो एच आ रहा है, यहां पे चेक करो एच का स्क्वायर आ रहा है, आगे क्या आएगा, एच का क्यूब आएगा, तो सभी टर्म्स के अंदर एच जरूर आ रहा है, और नीचे भी क्योंकि एच आ रहा है। ये कैंसिल करने के बाद अगर मैं लिमिट लगाता भी हूं, क्योंकि एच यहां पर भी है, आगे अगले टर्म में एच का स्क्वायर है, उससे अगले टर्म में एच का क्यूब है, एच की पावर्स बढ़ती जा रही है, ठीक है, और एच हर टर्म में आ रहा है, एच की जीरो डालोगे तो सब जीरो हो जाएगा, और नीचे भी जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म फिर बनेगी। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एच कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें से एच कॉमन निकाल लेते हैं, सब में एच है इसलिए कॉमन निकाल सकते हो, NC1 ए की पावर n माइनस 1 प्लस NC1 ए की पावर n से एच कॉमन आ गया, प्लस कैंसिल NC2 ए की पावर n माइनस 2, NC2 ए की पावर n माइनस 2 इंटू में एच एन प्लस 1, लास्ट में कितना है एच, डिनोमिनेटर में एच आ गया, ठीक है ना। तो सभी में से एक एच कॉमन निकाला, तो जो एच स्क्वायर था, ये एच स्क्वायर था, ये एच में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो आगे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा ना, तो टर्म जो होंगी, जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, एच की पावर जो इंक्रीज होती जाएगी, जैसे यहाँ पे एच की पावर 1 है, यहाँ पे एच का स्क्वायर है, फिर आगे एच का क्यूब, ऐसे बढ़ता जाएगा, तो ये वाला एच से क्या हो जाएगा कैंसिल, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, NC1 ए की पावर n माइनस 1 प्लस NC2 ए की पावर n माइनस 2 इंटू में h प्लस एंड सो ऑन। देखो जैसे यहाँ पर h, अब यहाँ पे h नहीं आया, लेकिन इसमें h आ गया, इसमें एक h है, उससे अगली टर्म में 2 बार h आएंगे, यानी कि h का स्क्वायर आएगा, उससे अगली में h क्यूब, h की पावर, ऐसे हर एक में h आ गया, तो ये टर्म मेरे पास बच जाती है। इसमें h की जीरो पुट कर देंगे, h की जैसे जीरो डालूंगा, जीरो इंटू दिस जीरो, सब कुछ जीरो हो जाएगा, इससे ये सारी टर्म जीरो, बचेगा क्या, NC1 ए की पावर n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू, NC1 कितना होता है, NC1 की वैल्यू n होती है, n इंटू में a की पावर n माइनस 1, सो दिस इज द आंसर। NC1 सॉल्व करके देख सकते हो, n होता है, ये बात मैंने पहले समझा रखी है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के अंदर, ठीक है। तो इससे पता चलता है, अगर लिमिट x अप्रोच करता है a को, देखो ध्यान रखना, x a को अप्रोच कर रहा है, x की पावर n माइनस a की पावर अपॉन में x माइनस a, तो इसका आंसर क्या है, दिस इज इक्वल टू n इंटू में a की पावर n माइनस 1, याद करें n इंटू में a की पावर n माइनस 1, तो इस तरह से डिराइव किया गया, वो समझाया गया यहाँ पर, बाइनोमियल थ्योरम का यूज किया गया। आगे चलता हूं भाई, तो अब ये फार्मूला याद होना चाहिए, मेन बात ये है, अभी बताऊंगा कि फार्मूला याद कैसे करना है। फार्मूला क्या कहता है, लिमिट x अप्रोच करता है a को x की पावर n माइनस a की पावर अपॉन x में, दिस इज इक्वल टू n इंटू a की पावर n माइनस, दिस इज द रिजल्ट, ठीक है। अगर इसमें डायरेक्टली x की जगह a पुट करोगे तो 0/0 फॉर्म बनती है, उस 0/0 फॉर्म से बचने के लिए तो हमने ये जो फार्मूला बताया किस तरह से डिराइव किया, उसका आंसर क्या है, n इंटू में a की पावर n माइनस 1, डायरेक्टली इसमें x की वैल्यू a नहीं पुट कर सकते, तो क्या होगा, कुछ यहां पर x गिवन होगा, उसकी कुछ पावर गिवन होगी, यहां पर कोई कांस्टेंट नंबर गिवन है, ये एक वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, इस x के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, इस x के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, और इस a के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, a क्या है, a एनी टाइप ऑफ कांस्टेंट नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव, a एनी रियल नंबर, a क्या है, a इज
एनी रियल नंबर। यहां पे एक कैसा भी रियल नंबर हो, एन क्या है, एन एनी रियल नंबर। यहां पे जो एन है ना, एन भी कोई सा भी रियल नंबर हो, ठीक है, एन कैसा हो, कैसा भी रियल नंबर हो। एक्स क्या, एक्स कोई वेरिएबल है, एक्स इज एनी वेरिएबल, ठीक है। एक्स की पावर एन, ये जो दोनों एन है वो सेम होने चाहिए, बीच में माइनस का निशान जरूरी है, ठीक है, माइनस का निशान ही होना चाहिए बीच में, और इस x और a का डिफरेंस नीचे आना चाहिए, x में से ये a सब्ट्रैक्ट ही होना चाहिए, ठीक है। और यही x a को अप्रोच करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये x a को अप्रोच नहीं कर रहा तो भी मैं ये फार्मूला नहीं लगा सकता। अगर ये x a को सारी चीजें तो सेम, कुछ सारी चीज गिवन मान लो, लेकिन ये x इस a को अप्रोच नहीं कर रहा हो तो पहली बात तो 0/0 फॉर्म बनेगी नहीं। ये 0/0 फॉर्म कब बनती, जब यही x a को अप्रोच करता हो, इसी नंबर को अप्रोच करता हो, तब हम ये फार्मूला है, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे कि मैं मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूं, मैं लिख दिया x, चलो मैंने x सेम ले लिया, x की पावर, इसकी पावर कुछ ले ली मैंने ले लिया, इसकी पावर 100 है, माइनस माइनस के साथ माइनस आ गया, a की कुछ वैल्यू रखनी है, मैं लिख दिया एक जगह 2 लिख दिया, मैं कुछ भी लिख सकता था, -2 -1/2 1 कुछ भी लिख सकता हूं, चलिए मैंने 2 लिख दिया, 2 की पावर n का मतलब फिर दोबारा 100 से x माइनस का a, x जो ये x है, जो ये x है वो x यहाँ चीज आना चाहिए, ये वाला x यहाँ पर आएगा और ये वाला 2 ही यहाँ पर आना चाहिए, और यही x 2 को अप्रोच करना चाहिए, लिमिट x इज अप्रोचेस टू 2। तो हम इसको फिर कंपेयर करेंगे, तो कहता है n आना चाहिए, n मतलब पावर से, n का मतलब यहाँ पे 100 है, n की वैल्यू क्या 100, a कितना है, a कंपेयर करते a की वैल्यू 2 के बराबर, तो 2 की पावर 100 माइनस का, बस दैट इज द सॉल्यूशन। 2 की पावर 19 लेना है, 2 की पावर 19 को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बस यहां तक छोड़ देना है इसको, ठीक है। अच्छा, अगर मैं लिख देता हूं 2x प्लस 1 की पावर, 2x प्लस 1 लिख दिया, इस पूरे की पावर 10 माइनस, ठीक है, और मैं यहां पे लेना चाहूंगा 1 लिख दिया, ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस, बेटा यहां पे 1 लिख दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन जो पावर अगर यहां पे 10 100 है तो यहां पे भी 100 आना चाहिए, तो उसके हिसाब से अगर खाली मैंने 1 लिख दिया, 1 एक कांस्टेंट नंबर है जो a का काम कर रहा है, इस हिसाब से a का काम कर रहा है, a की वैल्यू 1 है, x के स्थान पे कौन है 2x प्लस 1, पावर में कौन है n की वैल्यू कितनी 10, तो a की पावर भी 10 होना चाहिए, तो 1 की पावर 10 में अपनी तरफ से लिख सकते हैं, ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस नीचे आना चाहिए, तो 2x प्लस 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाएगा 2x आ गया, आपको नीचे 2x गिवन है एक्चुअली में, ठीक है, और खास बात क्या, यही x a को अप्रोच करना चाहिए, यही x a को, तो x का मतलब यहाँ पे कौन है 2x प्लस 1, x का मतलब 2x प्लस 1 किसको अप्रोच करना चाहिए a को, a मतलब 1 को अप्रोच करना चाहिए, तो 2x प्लस 1 को अप्रोच करने का मतलब है यहाँ पे लिख देगा लिमिट x इज अप्रोचेस टू 0। अब अगर अब आप सोचेंगे ना तो ये इससे ऊपर वाले फार्मूले से कंपैरिजन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको बना सकते हैं, चलो देखते हैं कैसे बनाएंगे, वो मैं यहाँ समझाना चाहूंगा आपको। तो सबसे पहली बात है, यहाँ x के स्थान पर 2x प्लस 1, x के स्थान पर कुछ भी आ सकता है, पावर n की वैल्यू 10 है, यहाँ पर a की जगह पे 1 आ रहा है, पावर n की जगह पे 10 है, ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस नीचे आना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लो, 2x प्लस 1 में से 1 घटा दो तो 2x ही आएगा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस 2x को, ये 2x जो लिख रखा है इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, 1 जोड़ देता हूँ और 1 घटा देता हूँ, ठीक है, तो ये x की पावर n माइनस a की पावर n, और x में से ही a सब्ट्रैक्ट हो रहा है, हो गया ना, x ये x से पूरा, x में से a की वैल्यू 1 है, 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, सोल्व करेंगे तो वही 2x बचेगा, और साथ में 2x प्लस 1, यानी जैसे कि x a को अप्रोच कर रहा है तो ऐसे 2x प्लस 1 1 को अप्रोच करना चाहिए, 2x प्लस 1 को अप्रोच करना चाहिए, तो यहाँ पे तो x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो लेकिन लिमिट के बारे में हमें एक बात जानते हैं, x अप्रोच करता है 0 को, अगर ऐसे लिख दिया जाए कि लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 0, तो दो इस लिमिट के अंदर किसी भी लिमिट की बात कर रहा हूं, सभी लिमिट के दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो मुझे ये बनाना है कि 2x प्लस 1 1 को अप्रोच, जैसे कि x a को अप्रोच करता है तो 2x प्लस 1 1 को अप्रोच करना चाहिए, तो मुझे 2x प्लस 1 बनाना है यहाँ पर, एक्चुअली मैं क्या बनाना है 2x प्लस 1 यहाँ पर है, तो यहाँ 2x प्लस 1 बनाना चाहता हूँ, तो x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो पहले 2x बनाओ, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई, अगर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 2x इज अप्रोचिंग टू 0, ठीक है, लेकिन प्लस 1 बनाना है तो 1 जोड़ दो दोनों तरफ, 2x प्लस 1 बनाना है, 1 कैसे 2x प्लस 1 कैसे बनाऊंगा, 1 ऐड करना पड़ेगा, तो 2x प्लस 1 कर देंगे, इधर 1 जोड़ देंगे तो इधर भी 1 जोड़ देंगे,
तो आपने क्या देखा 2x प्लस 1 किसको अप्रोच कर रहा है 1। लिमिट में हम दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। तो 2x प्लस 1 किसको अप्रोच कर रहा है 1 को अप्रोच कर रहा है। तो ये चीज आ गई x a को अप्रोच करना चाहिए, तो 2x प्लस 1 किसको अप्रोच करना चाहिए 1 को करना चाहिए, तो कर दिया। तो इसको इस लिमिट को आप हटा के ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसी लिमिट की हेल्प से हमने ये बना दिया। तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं कि 2x प्लस 1 अप्रोचेस टू 1 को अप्रोच करता है, और 2x प्लस 1 की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10 अपॉन में 2x प्लस 1 और ये 1। ठीक है जी। अब इस फार्मूले को जो ये क्वेश्चन बन गया, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला सेम टू सेम, ठीक है। यहाँ पे x के स्थान पर 2x प्लस 1 है, बेटा इस x के स्थान पर कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि 2x प्लस 1 ही हो। लोगरिथमिक फंक्शन भी आ सकता है इस x के स्थान पर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आ सकता है। तो x के स्थान पर 2x प्लस 1 है, n के स्थान पर कोई वैल्यू आ सकती है, पावर में कुछ भी आ सकता है, सेम होल की पावर a की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। इन दोनों का डिफरेंस आना चाहिए, डिफरेंस आ गया, x ही a को अप्रोच करना चाहिए, इधर 2x प्लस 1 1 को अप्रोच करना चाहिए, वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जो इस फार्मूले में है। Then this is equal to n into में a की पावर n माइनस, इसका फार्मूला लगेगा n into में a की पावर n माइनस 1। n का मतलब क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी 10, a की वैल्यू कितनी 1 की पावर 10 माइनस 1, आंसर 10 आ गया। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अब मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहूंगा इसके अंदर। मैं चाहूंगा कि एक्सरसाइज आज खत्म ही कर देता हूं, ठीक है जी। जैसे कि 13.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, मैं सेकंड पार्ट बताऊंगा पहले का। यहां फार्मूला लिख देता हूं, लिमिट x इज अप्रोचेस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a n इंटू में a की पावर n। फार्मूला आपके सामने लिख दिया है, ठीक है, इसका यूज करेंगे। फर्स्ट का सेकंड, लिमिट x इज अप्रोचेस टू 2 x की पावर 10 माइनस 1024 अपॉन में x माइनस 2। सॉल्व करने के लिए कहा आपसे, कोई बच्चा क्या करेगा, इसमें डायरेक्टली x वैल्यू 2 पुट करके चेक करेगा सबसे पहले। तो 2 की पावर 10 2 डालेंगे, 2 की पावर 10 1024 ही होता है, तो ऊपर 0 नीचे भी 0 बाई 0 फॉर्म बनती है। लेकिन मुझे इसको कंपेयर करना उस फार्मूले से, लिमिट x इज अप्रोचेस टू 2 x की पावर 10, अब 1024 है, तो यहां पर इससे कंपेयर करें तो जो पावर है कुछ ऐसा, कोई एक नंबर ढूंढो जिसकी पावर में 10 करूं, एक नंबर ढूंढो उसकी पावर में क्या करूं 10 करूं, किसी की पावर 10 करूं तो 1024 आना चाहिए, तो वो सोचना पड़ेगा आपको खुद ही 2। तो यहां पे आ गया 2 की पावर 10 दैट इज इक्वल टू 1024, पीछे क्या है x माइनस 2, तो यहाँ x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10, और x और 2 का डिफरेंस नीचे आना चाहिए, आ गया, और यही x 2 को अप्रोच करना चाहिए, करना है तो सीधा फार्मूला लगा सकता हूं, n इंटू में a की पावर n माइनस 1, बट n कितना इसके हिसाब से 10, a कितना, a की वैल्यू 2, n 10 माइनस 1, 10 इंटू में 2 की पावर 9। अब 2 की पावर 9 को सॉल्व किया जा सकता है, आप अपने आप करें, 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करें, 10 से मल्टीप्लीकेशन कर दे, फिर जो आया वो आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, इसका ये सेकंड पार्ट समझाया मैंने। हमारा मेन होता है पता है क्या, यही फॉर्म बनाना, ये सेम टू सेम फॉर्म बनाना, ये सेम फॉर्म बनेगी तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि लिमिट एक्सिस ऑफ थर्ड पार्ट पहले गए, लिमिट x इज अप्रोचेस टू 1 x की पावर 15 माइनस का 1 x की पावर 10 माइनस का 1। सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है, ये गिवन आपके सामने। अगर मैं x की वैल्यू 1 इसमें डायरेक्टली पुट कर देता हूं, 1 की पावर 15 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 0 बाई 0 फॉर्म। लेकिन एक्चुअली बेटा x की पावर 15, तो 1 की पावर 15 भी लिख सकता हूं, तो ऊपर वाला तो कंपेयर हो रहा है x की पावर n माइनस a की पावर n, x की पावर n माइनस, दिस इज a की पावर n, दिस इज n, ये x की पावर n, x की पावर n माइनस a की पावर n, a मतलब 1 की पावर में 10 लिख सकता हूं। तो प्रॉब्लम क्या है कि नीचे तो पावर में कुछ आना ही नहीं चाहिए, लेकिन यहां पर तो आ रहा है। एक्चुअली में ये दो क्वेश्चन है अलग अलग, देखते हैं कैसे। x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 ऐसे लिख दिया,
और x और 1 का डिफरेंस नीचे आना चाहिए, x माइनस 1, और x की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10 अपॉन में x माइनस 1। बेटा इसमें कुछ नहीं किया, इसमें इस न्यूमिनेटर को और इस डिनोमिनेटर को दोनों को ही x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया फार्मूला बनाने के लिए। अब ये जो पूरा फार्मूला, ये दो क्वेश्चन बन गए, एक क्वेश्चन ये वाला बन गया, दूसरा ये बन गया। ये वाली जो फॉर्म है उससे कंपेयर कर सकते हैं, इस वाली फॉर्म को भी उससे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक्चुअली में x की पावर n माइनस a की पावर n तो है, लेकिन यहाँ पे x माइनस a की कमी है, इसमें x माइनस a नहीं है, इसमें भी x माइनस a नहीं है, तो x माइनस a से दोनों को डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, x माइनस a से डिवाइड कर दिया। लिमिट x इज अप्रोच टू 1, x की पावर 15, 1 की पावर 15, x माइनस a। इस लिमिट को कितनी भी बार यूज किया जा सकता है, अलग अलग जगह, ठीक है। लिमिट x इज अप्रोच टू 1, इस पे लिमिट अलग और इस पे लिमिट अलग लगा सकते हैं, ऐसे इस लिमिट को अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। x की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10 अपॉन में x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू, ऊपर वाले का लिमिट अलग है, नीचे वाले का। अब अगर मैं इससे इसको कंपेयर करूं, तो x की पावर n है, ये n का काम कर रहा है, माइनस a की पावर n, n मतलब 15, x और a का डिफरेंस नीचे आ गया, x की 1 को अप्रोच करना चाहिए, कर रहा है, तो ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू n इंटू a की पावर n, बट n कितना 15 इंटू में a मतलब कितना 1 की पावर n माइनस 1। सेम फार्मूला इसके ऊपर लगा देते हैं, n का मतलब 10 इंटू में a की पावर 10 माइनस का 1, ठीक है जी। दोनों केस में a की वैल्यू सेम है, a की वैल्यू 1 है, यहां पर भी a की वैल्यू 1 ही है, ठीक है। तो दो अलग अलग फार्मूले हैं, उस फार्मूले को फॉलो किया, 15 से 10 कैंसिल, 5 से कैंसिल मिलेगा 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं भाई, मेरी तरफ से कंप्लीट है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन समझाऊंगा इसका, सेकंड का बेटा, सेकंड का जिसकी फर्स्ट पार्ट है, लिमिट x इज अप्रोच टू 0, 1 प्लस x की पावर n माइनस 1 अपॉन में दे रखा है x। सीधा कंपेयर करें, x के स्थान पे 1 प्लस x है, क्या है भाई, x के स्थान पे 1 प्लस x है, इस x के स्थान पर 1 प्लस x, इसकी पावर n आ गया, माइनस a की पावर n। अब a की जगह 1 की पावर में n लगा सकता हूं अपनी तरफ से, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करे 1 ही आएगा, ठीक है। और 1 प्लस x और 1 x और a का डिफरेंस नीचे, तो 1 प्लस x और 1 का डिफरेंस क्या आएगा, अरे 1 प्लस x में से 1 घटा दो, जैसे कि x में से a घटाते हैं यहाँ पर, तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया वापस x आ गया, तो x ही दे रखा है, सही दे रखा, मतलब ये हुआ। लेकिन नीचे x और x चाहिए मुझे, x चाहिए, x की जगह कौन है, 1 प्लस x चाहिए मुझे, तो 1 जोड़ देंगे इसमें और 1 घटा सकता हूं, ऐसा कर सकता हूं, ताकि 1 से 1 कट जाएगा तो वापस x आ जाएगा, तो 1 प्लस x ये एज इट इज आ गया, और a कौन है, a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू क्या है 1 है, तो a एज इट इज आ गया, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस भी आ गया, दोनों की पावर भी दे रखी है यहाँ पर, लेकिन ये कहते हैं कि x ही a को अप्रोच करना चाहिए, तो यहाँ पे 1 प्लस x ही 1 को अप्रोच करना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं लिमिट x इज अप्रोच 0, क्योंकि हम जानते हैं अगर x अप्रोच कर रहा है 0, जैसे कि यहाँ दिखा रखा है, लेकिन मुझे पता है कि 1 प्लस x 1 को अप्रोच करना चाहिए, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, तो क्या आ गया, 1 प्लस x किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को अप्रोच कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि दोनों तरफ 7 ऐड कर सकते हैं। लिमिट इसको देख के लिख रहा हूं कि 1 प्लस x अप्रोच टू 1 प्लस x की पावर n माइनस 1 की पावर n अपॉन में 1 प्लस x माइनस 1, ये x का काम कर रहा है, x की पावर n माइनस a की पावर n, और x और a का डिफरेंस नीचे आ गया, ये देख लो, और 1 प्लस x की 1 को अप्रोच करना चाहिए, 1 प्लस x की 1 को अप्रोच करना, फार्मूला n इंटू में a की पावर n माइनस 1, n का मतलब कौन है, n यहाँ पे क्या कर रहा है, n कौन है, n ही है, तो n के स्थान पर n ही आएगा, a का मतलब क्या 1 है, इसकी पावर n माइनस 1, तो आंसर क्या आ गया n, क्योंकि 1 की पावर n माइनस 1 कितना होता है, 1 की पावर n माइनस 1 करें, 1 की पावर n माइनस 1 ही होता है, ठीक है। हाँ जी, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये
लिमिट एक्स अप्रोच करता है 1 को 1 माइनस एक्स की पावर माइनस का 1/3 1 माइनस एक्स की पावर माइनस का 2/3। अगर मैं इसमें एक्स की वैल्यू 1 डायरेक्टली पुट कर दूं 1 तो 1 की पावर माइनस 1/3 1 ही आएगा, तो 1 माइनस 1 0। ऐसे एक्स की वैल्यू 1 यहां डाल दो 1 की पावर माइनस 2/3 1 ही आएगा, तो 1 माइनस 1 0/0 फॉर्म। तो हम वो वाली फॉर्म बनाना चाहेंगे लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू 1। तो उस फॉर्म के हिसाब से अगर मैं चेक करूं तो एक्स पहले आना चाहिए और एक कांस्टेंट नंबर जो बाद में आना चाहिए। तो वैसी फॉर्म बनाने के लिए एक्स पहले आना चाहिए, उसके हिसाब से हम माइनस कॉमन निकाल देते हैं। तो माइनस जैसे ही कॉमन निकालता हूं, ये वाला माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, तो ये बन जाएगा क्या, ये माइनस कॉमन निकालते प्लस का बन जाएगा, तो एक्स की पावर माइनस का 1/3 और ये माइनस का 1 बन जाएगा। ऐसे इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें तो एक्स की पावर माइनस का 2/3 माइनस निकल है प्लस बन गया, ये माइनस का 1 बन जाएगा, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब जो माइनस दोनों कॉमन निकाले उस माइनस से माइनस को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हटा दें लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू 1। तो इसमें अगर मैं चेक करूं तो ये बन जाता है एक्स की पावर माइनस का 1/3 माइनस, ठीक है, इसको चलो 1 मिनट के लिए हटा देता हूं ब्रैकेट को। इस 1 को क्या लिख सकता हूं, इस 1 की पावर माइनस का 1। अरे 1 की पावर कुछ भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, 1 की पावर कुछ भी लिख दें 1 ही आएगा। तो यहाँ पे जो माइनस 1 की पावर था उसको लिखता हूं माइनस का 2/3। ठीक है जी, दोनों के अंदर हमने क्या करा, 1 की जगह लिख दिया 1 की पावर माइनस 1/3 और दूसरे 1 की जगह लिख दिया माइनस 2/3 इसकी पावर में। ठीक है, तो ये बन जाएगा x की पावर n, दिस इज n, यहां पे n का काम कर रहा है n माइनस a की पावर n, दोनों पावर सेम होनी चाहिए ना, इसलिए माइनस 1/3 लिखा है, दोनों पावर सेम होनी चाहिए। अभी दो क्वेश्चन दोबारा बन गए, दोबारा से दो अलग अलग क्वेश्चन बन गए। x की पावर n माइनस a की पावर n बन गया, x की पावर n माइनस a की पावर, बट x माइनस a नहीं है नीचे की तरफ, इसके अपन में x माइनस a आना चाहिए, पावर में आनी चाहिए, x माइनस a आना चाहिए। तो एक्चुअली में दो अलग अलग क्वेश्चन है। इस पूरे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को x माइनस 1 से डिवाइड कर दो, x की पावर माइनस का 1/3 माइनस 1 की पावर माइनस का 1/3 डिवाइडिंग बाय x माइनस 1। इस पूरे पर लिमिट लगा दी। ठीक है, साथ में लिमिट x इज अप्रोचेस टू 1, ऐसी इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कर दो, x की पावर माइनस का 2/3 माइनस 1 की पावर माइनस का 2/3 अपॉन में x माइनस 1, ये आ गया आपके पास। तो हमने न्यूमिनेटर को भी x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी x माइनस। अब सीधा फार्मूला बन गया कि x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a, दिस इज a, 1 a का काम कौन कर रहा है 1, ये x ये a, ये x ये a, और x में से a घटना चाहिए तो x माइनस a, और x ही a को अप्रोच करना चाहिए तो x ही a को अप्रोच कर रहा है। इस केस में भी ऐसा ही है, तो सीधा फार्मूला लगाया जा सकता है n इंटू a की पावर n माइनस 1, n मतलब माइनस का 1/3, n इंटू में a का मतलब 1 से 1 की पावर n माइनस का 1, ऐसे ये वाला फार्मूला लगाऊंगा तो n का मतलब माइनस 2/3, इस पर भी ये वाला फार्मूला n का मतलब माइनस 2/3, a की पावर n माइनस 1 की पावर कुछ भी करें तो वे भी 1 रहेगा, ये भी 1 रहेगा, आंसर ये आ गया, सॉल्व कर लो। ठीक है, तो दैट इज अ सॉल्यूशन। तीसरा, चौथा और पांचवा एज इट इज है, इनमें से एक करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर आता है 3rd 4th एंड 5th। ठीक है, मैं 4th क्वेश्चन करा रहा हूं, तीनों एक जैसे ही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4th, लिमिट x इज अप्रोचेस टू 2, x की पावर n माइनस 2 की पावर n अपॉन x माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 80। अगर ये पूरे का आंसर 80 के बराबर, तो बताओ n की वैल्यू क्या होनी चाहिए। एक्चुअली मुझे फार्मूला दे रखा है वो राइट हैंड साइड में जो फार्मूला लिख रखा है उससे कंपेयर कर सकते हैं इसको, है ना, लेकिन इसका आंसर बराबर में 80 दे दिया। कहता है कि इसका आंसर अगर 80 के बराबर हो तो बताओ n कितना होगा। तो मैं डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर देता हूं, ये x की पावर n माइनस a का मतलब यहाँ पे 2 है, उस a का मतलब क्या है 2 है, 2 की पावर n अपन में x माइनस a, x ही a को अप्रोच कर रहा है, x ही a को, दिस इज a मतलब 2 है यहाँ पर। तो ये फार्मूला क्या कहता है, n इंटू में a की पावर n माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 80। इस पूरे का फार्मूला क्या कहता है, इसके हिसाब से n इंटू में a की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 80। तो n का मतलब यहाँ पे कितना है, n का मतलब तो n से ही है, a कौन है, a का मतलब 2 से,
n माइनस वन, ठीक है ना। n के स्थान पर तो n ही आ गया, जो ये n है फार्मूला उसके हिसाब से पावर में जो होता है वही तो n होता है, तो पावर में n ही है, तो n की जगह n आ गया। a का मतलब क्या है 2 से 2 की पावर n माइनस वन अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला दिस इज इक्वल टू 80। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, हम n की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं यहां से हम 80 के जैसे इसमें बताऊंगा बाकी तीनों क्वेश्चन में यही काम करना है। 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देंगे, यानी कि एलसीएम निकाल देंगे, एलसीएम कर लो 20, ठीक है। तो 1 2 3 4 2 की पावर 4 आ गया, तो इसको लिख सकते हैं n इंटू में 2 की पावर n माइनस वन दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इंटू में 2 की पावर 4 आ गया इंटू में 5। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, आपको लगता है कि दोनों एक जैसे नजर आ रहे हैं, चलो देखते हैं। n इंटू में 2 की पावर n माइनस वन, तो n के स्थान पर 5 लिख दो, 5 इंटू में 5 को पहले लिख दो 2 की पावर 4, अब 2 की पावर 4 को लिख सकता हूं 5 माइनस वन, जो n यहां दे रखा है वही n यहां पर आना चाहिए, ये बात ये दोनों n सेम होने चाहिए। 2 की पावर में जो n दे रखा है ना, 2 की पावर में n यानी कि जो n यहां दे रखा है उस n में से एक घटना चाहिए, तो जो 5 यहां दे रखा है 2 की पावर में क्या आएगा उस 5 में से 1 घटना चाहिए, तो 5 में से 1 घटेगा तो 4 आ जाएगा। तो डायरेक्टली हम कंपेयर करें तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ठीक है। तो ऐसी फॉर्म बनाई हमने, जो लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्म बनी हुई है वही फॉर्म हमने 80 को उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं करना, तो n निकल जाएगा। तो इस तरह से चौथा पांचवा और तीसरा चौथा और पांचवा हम कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन बताऊंगा 6 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन कराते ही बेटा ये टॉपिक हो जाएगा खत्म। लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू ए, छठा क्वेश्चन है। लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू ए, एक्स की पावर क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन में एक्स माइनस ए, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू 1 और एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1। कहता है कि अगर ये दोनों लिमिट बराबर हो तो आपको ये बताना है कि ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में ए की वैल्यू निकालना चाहते हैं, बहुत आसान सा है, सीधा फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 1 की पावर 4 को लिख सकता हूं ताकि उससे कंपेयर कर सकूं, तो x की पावर n दिस इज n माइनस a की पावर n, n दोनों सेम होना चाहिए, x माइनस a, x ही a को क्रॉस कर रहा है, तो अकॉर्डिंग दिस फार्मूला n इंटू a की पावर n माइनस 1, n मतलब 3 इंटू में a का मतलब यहाँ पे a कौन है, यहाँ पे a का काम a ही कर रहा है, a की पावर n माइनस 1। बेटा यहाँ n का काम 3 कर रहा है, n का काम उस फार्मूले के हिसाब से n का काम यहाँ कौन कर रहा है 3 कर रहा है, दिस इज इक्वल टू उसके बाद n इंटू में a की पावर n माइनस 1 वही x की पावर 4, a का काम कौन कर रहा है a की वैल्यू 1, ये x ये a, n की वैल्यू कितनी n 4, x माइनस a, x ही a को अप्रोच कर रहा है, x ही 1 को अप्रोच कर रहा है ना, ठीक है। उसके n इंटू में n का मतलब 4, n की वैल्यू 4 इंटू में a की वैल्यू 1, a की वैल्यू क्या है 1, n माइनस 1, तो यहाँ पे क्या देगा 3 इंटू में a का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3, a की वैल्यू क्या आ गई 2/√3 प्लस माइनस। बस भाई क्वेश्चन नंबर 6 था। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो मेरी तरफ से ये टॉपिक खत्म है बेटा, मैं कह रहा हूँ आपको मैंने 13.2 तक करा दिया है और आगे जो 13.3 आने वाली है वो कराएंगे, लेकिन ठीक है। बस आज के लिए इतना ही बहुत है बेटा, थैंक यू।